हरिपाल नाम के एक महान भागवत हुए हैं। उन्होंने अपने गुरुजनों से पूछा, भगवत प्राप्ति का सरल उपाय क्या है? उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का उपाय है। जहां संतों की मंडली होती है, वहां ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। जहां संतों की मंडली होती है, वहां भगवान का वास होता है। हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे। संत जन उनकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दूसरे को उनकी सेवा के बारे में बताने लगे। धीरे धीरे उनकी सेवा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब केवल एक या दो संत नहीं, बल्कि पूरी संत मंडली उनके यहां एकत्रित होने लगी। अन्य तीर्थों से आने वाले श्रद्धालु भी हरिपाल जी के स्थान पर रुकते, क्योंकि वहां संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरिपाल जी संत सेवा करते हुए हरिपाल जी ने संत सेवा के लिए अपनी सारी संपत्ति समर्पित कर दी। हरिपाल जी संत सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि जो भी उनके पास अन्न, धन या संपत्ति थी, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। संतों की भीड़ रोज बढ़ती गई। उन्होंने अपनी जमीन बेच दी, कीमती गहने बेच दिए और जो भी संचित संपत्ति थी उसे संतों की सेवा में लगा दिया। अब स्थिति यह हो गई कि सेवा के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। जब संतों को भोजन कराने के लिए धन नहीं रहा, तो उन्होंने बाजार से उधार लेना शुरू कर दिया। हजारों रुपए का कर्ज हो गया। उस समय 1000 रुपए की बहुत बड़ी महिमा थी। 1 रुपए में ही ढेर सारी सामग्री आ जाती थी। हरिपाल जी ने अपनी सारी संपत्ति साधु सेवा में लगा दी और जब बाजार से उधार लेना भी संभव नहीं रहा, तो दुकानदारों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। अब वह दुकान पर गए तो दुकानदारों ने कहा, हरिपाल जी, पहले का उधार चुका दीजिए। अब बाजार में आपको कोई कर्ज नहीं देगा। आपकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी है। हरिपाल जी संत सेवा के लिए उधार मांगते हुए अब हरिपाल जी के घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची थी जिसे बेचकर संतों को भोजन कराया जा सके। लेकिन संत मंडली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारिकाधीश का जय घोष कर रहा था, तो कोई जय सियाराम और कोई हर हर महादेव। संतों की अलग अलग मंडलियां लगातार आती रहीं। हरिपाल जी सोचने लगे, अब क्या करें? हमने अपनी पूरी संपत्ति संत सेवा में समर्पित कर दी, बाजार से कर्ज भी ले लिया, लेकिन अब कोई उधार भी नहीं दे रहा। संतों को भूखा कैसे जाने दें? चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम उनकी सेवा अवश्य करेंगे। हरिपाल जी का कठिन निर्णय, संत सेवा के लिए दूसरों को लूटना। तब उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। हरिपाल जी ने एक भाला लिया और जंगल के मार्ग पर बैठ गए। वे बलिष्ठ शरीर के थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर ही लोग भयभीत हो जाते थे। वे किसी को मारते नहीं थे। लोग स्वयं उन्हें देखकर उन्हें धन दे देते थे और अगर कोई वैष्णव चिन्ह धारण किए होता तो वे उसे कुछ न कहते। हालांकि उन्होंने यह उपाय तब अपनाया जब अपनी सारी संपत्ति समाप्त हो गई और कर्ज भी चुका पाना असंभव हो गया। पहले उन्होंने पूरी श्रद्धा से अपना घर, धन, गहने सब संत सेवा में समर्पित किए। फिर बाजार से उधार लिया और जब कोई साधन शेष नहीं बचा, तब इस उपाय को अपनाया। हरिपाल जी ने संत सेवा के लिए यात्रियों को लूटने का फैसला किया। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि यदि कोई यात्री रास्ते में रामकृष्ण का नाम ले ले, तो हरिपाल जी उसे रोकते नहीं थे। लोग डर के मारे हाथ जोड़ते और रामकृष्ण का उच्चारण करते हुए निकल जाते। यात्रियों को पता था कि यहां डाकू भाला लिए खड़ा है, लेकिन यह भी समझ गए थे कि यदि तिलक लगा हो और मुख से हरि नाम निकले, तो वह कुछ नहीं कहेगा। धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो गई कि जंगल से गुजरने वाला हर व्यक्ति तिलक लगाकर और नाम जपते हुए जाने लगा। भले ही वे अपने जीवन में पहले कभी हरिनाम का स्मरण न करते हों, लेकिन इस मार्ग से निकलने के लिए वे अवश्य ही नाम स्मरण करने लगे। इस प्रकार हरिपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में नाम संकीर्तन की धारा बहने लगी। लेकिन इस वजह से अब उनके लिए किसी को भी लूटना मुश्किल हो गया और फिर एक बार संत सेवा के लिए धन की कमी होने लगी। एक दिन बड़ी संख्या में संत मंडली हरिपाल जी के घर आ पहुंची। हरिपाल जी बड़े हर्षित हुए और अपनी पत्नी से बोले, आज तो हमारे बड़े भाग्य हैं कि इतने संत हमारे घर पधारे हैं। लेकिन अगले ही क्षण चिंता ने उन्हें घेर लिया।
भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार से उधार लेना अब संभव नहीं और हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। पत्नी ने कहा, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। संतों को भूखा कैसे जाने दें? यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरिपाल जी ने कहा, क्यों न पड़ोस से कुछ मांग ले। उनकी पत्नी आस पड़ोस में मदद मांगने गईं। लेकिन जैसे ही वे किसी के द्वार पर पहुंचती और कहती, संत आए हैं, लोग दरवाजा बंद कर लेते। पहले ही बहुत बार संत सेवा के नाम पर हरिपाल जी ने बहुत कुछ मांग लिया था। अब कोई भी देने को तैयार न था। थकी हारी वे वापस लौटी और दुखी होकर बोलीं, अब कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है। आपके संत सेवा के व्यवहार का ऐसा प्रभाव हुआ है कि लोग देखते ही दरवाजा बंद कर लेते हैं। हरिपाल जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब केवल भगवान का सहारा होता है। हरिपाल जी अपने मन में विचार कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा था कि संत सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। प्रभु, आप मिलें या ना मिलें, लेकिन आज संत हमारे घर से भूखे न जाएं। कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रभु कृपा करो। हरिपाल जी के जीवन में भगवान की लीला प्रारंभ उधर। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने सोचा, हरिपाल जी ने पुकार लगाई है। संत सेवा के लिए वे संकुसा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। अचानक उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे भक्त हरिपाल संकट में हैं। संतों की सेवा में लगे हैं, पर धन नहीं है। भगवान ने रत्नों से जटित आभूषण पहने और रुक्मिणी जी से बोले, चलो हरिपाल जी के दर्शन करने चलते हैं। पर ध्यान रहे, कोई भगवत चिन्ह नहीं पहनना। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों प्रभु? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम चलो, स्वयं जान जाओगी। वे एक धनिक सेठानी के रूप में हरिपाल जी के गांव पहुंचे और संदेश भेजा, हम व्यापारी हैं, जंगल पार करना है, रक्षा चाहिए। हरिपाल जी बाहर आए और सोचा, इनसे मिला धन संतों की सेवा में काम आ सकता है। उन्होंने सहायता का वादा किया। श्री कृष्ण ने कहा, हमारे पास बहुत धन है, बदले में एक स्वर्ण मुद्रा देंगे। हरिपाल जी ने मन ही मन सोचा, कोई भगवत चिन्ह नहीं, सांसारिक लगते हैं। लूटने में क्या दोष, यह धन संत सेवा में लगेगा। वे भाला लेकर बोले, अपने सारे आभूषण मुझे दे दो। भगवान बोले, दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार देगा। रुक्मिणी जी चकित थी। तभी भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जिस भक्त के दर्शन कराने तुम्हें लाया, वही है यह। थोड़ी देर बाद भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। हरिपाल जी उनके चरणों में गिर पड़े, रोते हुए बोले, प्रभु, संतों के लिए ऐसा करने को विवश था, क्षमा करें। भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और कहा, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। ये आभूषण संत सेवा के लिए हैं। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी समाप्त नहीं होगा। हरिपाल जी ने संतों को भोजन कराया और भगवान स्वयं उस भंडारे में उपस्थित हुए। सभी संतों को भगवान के दर्शन हुए। नई कहानी देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।